आदरणीय मातृशक्ति व सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, आज मैं आपके समक्ष जो विषय लेकर के आ रहा हूँ वह विषय कब्र पूजा को लेकर के है। कब्र पूजा भी हिंदुओं के पतन के कारण में एक है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी मज़ार हैं उनमें एक भी मज़ार ऐसा नहीं है जो किसी ईश्वर भक्त, योगी, लेखक या समाज सेवक का हो या राष्ट्र पर बलिदान होने वाले किसी देशभक्त का हो। ये मज़ारें उन लोगों की हैं जिन्होंने मुगल काल में युद्ध करके या धोखे से हिंदुओं को काटा, मारा, और जो मज़ार संत या फकीरों की बताई जाती है वे भी संत के वेश में मुगलों के जासूस होते थे। वे संत बनकर हिंदुओं के मंदिरों में जाते थे, वहाँ जासूसी करके सारी गुप्त सूचनाएं मुसलमान बादशाहों को भेज देते थे। ये लोग हमलावरों से भी ज़्यादा खतरनाक हुआ करते थे। उन पापियों की मज़ारों पर हिंदू समाज के लोग 10-10 हज़ार की चादर चढ़ाते हैं। हर बृहस्पतिवार को मज़ारों पर मेला सा लगा रहता है। लाखों का चढ़ावा एक एक मज़ार पर चढ़ता है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यदि सामान्य व्यक्ति एक बार को गलती कर देता है तो कोई बात नहीं, वो अनभिज्ञ है, वो अनजान है। परंतु एक समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, और समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नहीं, जिस देश का प्रधानमंत्री भी दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए जाता हो, या कोई नेता या कोई अभिनेता, अभिनेत्री, राजनेता चादर चढ़ाकर चुनाव में जीत की दुआ मांगता हो, तो उससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। ये वेदना नहीं तो और क्या है, ये दुख नहीं तो और क्या है, ये हिंदू समाज का पतन का कारण नहीं है तो और क्या है। आखिर ये मज़ार है क्या, ये कहानी कहाँ से चली। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये झूठी कहानियाँ उन लोगों ने घड़ी जो कहते हैं कि हम केवल अल्लाह को मानते हैं, जो हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। परंतु मूर्ति पूजा का जाल बिछाया क्यों, ये पाखंड क्यों फैलाया, केवल हिंदुओं को लूटने के लिए ये साजिश रची गई। और कहानी क्या रची, कहानी ऐसी रची कि एक सामान्य व्यक्ति भी समझ जाएगा कि पाखंड नहीं तो और क्या है। आइए सुनते हैं। आखिर ये गरीब नवाज कौन थे, कहाँ से आए, इन्होंने हिंदुस्तान में क्या किया, और इनकी कब्र पर चादर चढ़ाने से हमें सफलता कैसे प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं। गरीब नवाज भारत में लूटपाट करने वाले, हिंदू मंदिरों का विध्वंस करने वाले, भारत के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले, वह ज़बरदस्ती इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने वाले मोहम्मद गौरी के साथ भारत में शांति का पैगाम लेकर आए थे। पहले वे दिल्ली के पास आकर रुके, फिर अजमेर जाते हुए उन्होंने करीब 700 हिंदुओं को इस्लाम में दीक्षित किया। और अजमेर में वे जिस स्थान पर रुके उस स्थान पर तत्कालीन हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। ख्वाजा के बारे में चमत्कारों की अनेकों कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। जब राजा पृथ्वीराज के सैनिकों ने ख्वाजा के वहाँ पर रुकने का विरोध किया। आखिर विरोध क्यों किया, विरोध इसलिए किया क्योंकि वह स्थान राज्य के सेना के ऊँटों को रखने का था। तो जब वहाँ ठहरने के लिए मना किया तो सबसे पहले तो ख्वाजा ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारा कोई भी ऊँट वापस नहीं उठेगा। जब राजा के कर्मचारियों ने देखा कि वास्तव में कोई ऊँट उड़ नहीं पा रहा है तो वे ख्वाजा से माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं। तब जाकर के ख्वाजा ने ऊँटों को दुरुस्त किया। आइए दूसरी कहानी। दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी है कि अजमेर में स्थित अनासागर झील की है। ख्वाजा जिस समय अपने खादिमों के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक गाय को मारकर उसका कबाब बनाकर खाया। कुछ खादिम पंचशिला झील पर चले गए, कुछ अनासागर झील पर ही रह गए। उस समय दोनों झीलों के किनारे करीब 1000 हिंदू मंदिर थे। हिंदू ब्राह्मणों ने मुसलमानों के वहाँ आने पर उनका विरोध किया और ख्वाजा से शिकायत कर दी। ख्वाजा ने तब एक खादिम को सुराही भरकर पानी लाने को बोला। जैसे ही सुराही को पानी में डाला गया तभी दोनों झीलों का पानी सूख जाता है। ख्वाजा फिर झील के पास गए और वहाँ स्थित मूर्ति को सजीव कर उससे कलमा पढ़वाया और उसका नाम सादी रख दिया। ख्वाजा के इस चमत्कार की सारे नगर में चर्चा फैल गई। पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रधानमंत्री
जयपाल को ख्वाजा को काबू करने के लिए भेजा। कहते हैं कि मंत्री जयपाल ने अपनी सारी कोशिश कर डाली पर असफल रहा और ख्वाजा ने उसकी सारी शक्तियों को खत्म कर दिया। राजा पृथ्वी सिंह चौहान सहित सभी लोग ख्वाजा से क्षमा मांगने आए। काफ़ी लोगों ने इस्लाम कबूल किया पर पृथ्वीराज चौहान ने इस्लाम कबूल नहीं किया। उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। तब ख्वाजा ने भविष्यवाणी की, पृथ्वीराज को जल्द ही बंदी बनाकर इस्लामिक सेना के हवाले कर दिया जाए। निज़ामुद्दीन औलिया, जिसकी दरगाह दिल्ली में स्थित है, उन्होंने भी ख्वाजा का स्मरण करते हुए कुछ ऐसा ही लिखा। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, विवेकशील व्यक्ति स्वयं विचार कर सकते हैं कि इस प्रकार की करिश्मों को सुनकर कोई मूर्ख ही इन बातों पर विश्वास ला सकता है। भारत में स्थान स्थान पर स्थित कब्रें उन मुसलमानों की हैं जो भारत पर आक्रमण करने आए थे और हमारे वीर हिंदू पूर्वजों ने उन्हें अपनी तलवारों से परलोक पहुंचा दिया था। परंतु कभी भी उनकी घटना सामने हिंदू समाज के समक्ष नहीं रखी जाती। हमें विचार करना चाहिए, क्या एक कब्र जिसमें मुर्दे की लाश मिट्टी में बदल चुकी है वो किसी की मनोकामना पूरी कर सकती है? सभी कब्र उन मुसलमानों की हैं जो हमारे पूर्वजों से लड़ते हुए मारे गए। उनकी कब्र पर जाकर के मन्नत मांगना क्या अपने पूर्वजों का अपमान नहीं है? उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, परंतु धर्म की रक्षा करते करते वो राष्ट्र की बलिवेदी पर बलिदान हो गए। क्या हिंदुओं के रामकृष्ण अथवा 33 करोड़ देवी देवता शक्तिहीन हो चुके हैं जो मुसलमानों की कब्रों पर जाकर के सर पटकते हैं? कभी विचार किया है? जब गीता में भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं कर्म करने से ही सफलता प्राप्त होती है, तो मज़ारों में दुआ मांगने से क्या हासिल होता है? जरा विचार करके देखें, क्या किसी मुस्लिम देश में वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि वीरों की स्मृति में कोई स्मारक आदि बनाकर उन्हें पूजा जाता है? क्या संसार में इससे बड़ी मूर्खता का प्रमाण कोई मिल सकता है? न जाने हिंदू जाति कौन सी ऐसी आध्यात्मिक प्रगति मुसलमानों की कब्रों की पूजा कर प्राप्त कर रही है जिसका वर्णन हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में नहीं है। कब्र पूजा को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल और सेकुलरता की निशानी बताना हिंदुओं को अंधेर में रखना नहीं तो और क्या हो सकता है? जब हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो पुस्तकों में गौरी गजनी का नाम तो आता है, जिन्होंने हिंदुओं को हरा दिया था, पर मुसलमानों को हराने वाले राजा सोहेल देव का नाम तक न मिलना हिंदुओं की सदा पराजय हुई। ऐसी मानसिकता को बनाकर हिंदू समाज में आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना को कम करने के समान नहीं तो और क्या है? विचार करें, क्या हिंदू एक बार फिर 24 हिंदू राजाओं की भांति मिलकर संगठित होकर देश पर आए संकट जैसे आतंकवाद, जबरन धर्म परिवर्तन, नक्सलवाद, लव जिहाद, बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ आदि का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकते? क्या हम अपने महापुरुषों की संतान नहीं हैं? हमें अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना होगा और अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। ये कब्र पूजा, मज़ार पूजा भारत के पतन का एक कारण है। हमें इस विषय पर चिंतन करना होगा। हमें समाज से इस प्रकार की बुराइयां दूर करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम इति शम।